सर कारागार से निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते हैं। पवन सिंह नहीं जीत मोदी पाएंगे। लहर है, मोदी लहर है। मोदी लहर है, मोदी लहर में जो भी आएगा वो जीतेगा। उपेंद्र कुशवाहा को नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे। यहाँ पवन सिंह का क्या है हाँ, कि वो अभिनेता है लेकिन एक नेता की तरफ से नहीं है। हाँ, अभिनेता में और नेता में अंतर है। पवन सिंह जीत जाएंगे चुनाव। नहीं जीतेंगे भैया, क्यों? है ही नहीं उस लायक। सुपर स्टार हैं। अरे सुपर स्टार होने से क्या होगा। हाँ, अगर उपेंद्र कुशवाहा को हराना मुश्किल है, सॉरी नामुमकिन, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अच्छा। तो अगर ऐसा है तो अगर वो एक बार नहीं दो बार नहीं जितने बार उन्हें भाग आजमाना है अगर काराकाट संसदीय क्षेत्र से तो वो आजमा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के गढ़ में उनको हराना आसान होगा। नहीं हरा नहीं पाएंगे, कुशवाहा जी को नहीं हरा पाएंगे वो। पवन सिंह नहीं हरा पाएंगे। बीजेपी आई एम ऑल्सो सपोर्ट। यू आल्सो सपोर्ट बीजेपी। नहीं होने जीत पाएंगे क्योंकि जो काराकाट क्षेत्र है वो कुशवाहों का क्षेत्र है। नमस्कार, मैं अविनाश। जो जनता बिहार के उनसे ही हम समझते हैं कि क्या लग रहा है कि पवन सिंह अपना निर्दलीय होते चुनाव निकाल लेंगे। सर क्या लगता है, पवन सिंह ने निर्णय लिया है कि हम काराकाट से, खास तौर से 40 सीटों में उन्होंने काराकाट को चुना, काराकाट चुनने का पवन सिंह का। काराकाट ये है कि मतलब पूरा बाहुल्य भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के लोग उनको लाइक करते हैं। जी। बट हवा है जी। भाजपा का। अच्छा। इस हवा में चाहे एक लकड़ी की मूर्ति खड़ा कर दीजिए, वहीं जीतेगा। तो वह एनडीए अलायंस जो है, उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े हैं वहाँ से, जी। बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है, हाँ। बट एनडीए से ही जो है वो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो वहाँ लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के गढ़ में उनको हराना आसान होगा। नहीं हरा नहीं पाएंगे, कुशवाहा जी को नहीं हरा पाएंगे वो। पवन सिंह नहीं हरा पाएंगे। कैसे? कैसे कि मतलब मेन मुद्दा है भाजपा, उसका मेन मालिक है अभी के डेट में नरेंद्र मोदी जी। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्या कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा वाले सीट पे ही पवन सिंह निर्णय लिए लड़ने का, बाकी 39 सीटों पे क्यों नहीं गए? उनको कुछ लगता होगा, उनके कुछ अंदरूनी बात होगी, कुछ लगता होगा कि मैं जीत जाऊंगा तो अपना कोशिश नहीं, कर वो रहे तो आरा से है ना। आरा से। आरा से उनकी पकड़ भी अच्छी है। उनका डिमांड भी था कि हमें आरा से टिकट दिया जाए। आरा से टिकट नहीं मिला तो आरा से लड़ना चाहिए था। जब निर्दलीय लड़ रहे तो कहीं से लड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं लड़े आरा से? वो नहीं लड़े कि मतलब कि उनको नहीं सीट मिला, अब कहीं से अपना निर्दलीय, वहाँ से भी निर्दलीय लड़ सकते थे, लेकिन वो नहीं लड़े। पता नहीं क्या मन में है। कुछ लग रहा है कि बीजेपी का इसमें कुछ चाल हो सकता है। बीजेपी का तो चाल हर जगह है। हर जगह कैसे? बीजेपी तो जहाँ देख रहे हैं चाल चल रही है। बीजेपी जहाँ चाहेगी वही राह बना लेगी। अच्छा। जहाँ चाह वहाँ राह, जंगल में चाहेगी, समुद्र पे आज के डेट में चाहेगी तो राह बना, जैसे हनुमान जी और नल नील ये सब मिल करके समुद्र पे एक रोड रास्ता कायम कर दिए थे। आज वो दिन आ गया है भाजपा के लिए भी कि जहाँ चाहेगा वही रास्ता बना। बिहार के जनता के नाते लग रहा है कि ये जो गायक हैं इनको चुनाव लड़ना चाहिए। पवन सिंह इतने अपने क्षेत्र में तो सुपर स्टार हैं, लग रहा है कि ये चुनाव जीतेंगे, काम कर पाएंगे जनता के लिए और इनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव तो ऐसे ही पैसा से भरा पड़ा है। लेकिन पता नहीं क्या चुनाव में क्या है, नेतागिरी में क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। तो गायक को आना सही है चुनाव में? सब आ रहा है भैया, गायक आ रहा है, हीरो आ रहा है, हीरोइन आ रही है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ। कश्यप जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कश्यप जी आ रहे हैं कि नहीं? उनको भी टिकट नहीं मिला। बीजेपी से बड़ा उम्मीद लगाए हुए थे मनीष कश्यप जी, उनको भी टिकट नहीं मिला। उनके बारे में क्या कहें? उनके वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, लग रहा है जीत जाएंगे। वो जीत सकते हैं। कैसे? वहाँ पे तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जहाँ कुछ भी है, लेकिन क्या है ना कि आज के डेट में नहीं मानेंगे। मनीष भाई का एक दिमाग में उनके प्रति प्रेम है। मनीष भाई का लोग तो कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं वो। नहीं, एजेंट तो आपको भी वो लोग कर सकते हैं। कैसे? हम तो बीजेपी की बात ही नहीं करते। कुछ भी कर सकते हैं आजकल, कहने के लिए तो कुछ भी किसी को कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, क्या लग रहा है पवन सिंह जीत जाएंगे चुनाव? नहीं जीतेंगे भैया, क्यों? है ही नहीं उस लायक। सुपर स्टार हैं। अरे सुपर स्टार होने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी आएगी 400 प्लस लेकर आएगी। हमारे साथ काराकाट के ही एक निवासी हैं, उनसे हम जानते हैं क्या लग रहा है काराकाट में क्या रहेगा पवन सिंह का। काराकाट में तो पवन सिंह कुछ नहीं रहने वाला। अन्यथा अगर आपको लगता है कि काराकाट क्षेत्र से अगर उपेंद्र कुशवाहा को हराना मुश्किल है, सॉरी नामुमकिन, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अच्छा। तो अगर ऐसा है तो अगर वो एक बार नहीं दो बार नहीं जितने बार उन्हें भाग आजमाना है अगर काराकाट संसदीय क्षेत्र से तो आजमा सकते हैं। उन्हें वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को जितना तय है पहले ही हो चुका है, उन्हें मुहर लग चुका है इस बात का। मतलब उपेंद्र कुशवाहा का वहाँ दबदबा है। दबदबा उन्हें एक बार पहले भी वो पूर्व रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो पहले जीत चुके हैं। और आज इस बार भी वो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट क्षेत्र से वो जीतेंगे ही। उनकी झंडा पहले ही हम लोगों ने लहरा दिया अपने क्षेत्र में। तो ये
काराकाट, उसी काराकाट की बात कर रहा हूँ जहाँ से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो अनाउंसमेंट घोषणा की है, उसी क्षेत्र से ये हैं, उसी संसदीय क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं और इनका मानना है कि वहाँ पे पवन सिंह का पत्ता साफ होगा और वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा का जो है दबदबा बना हुआ रहेगा। और यहाँ पे कुछ और लोग भी, अच्छा कारण क्या है वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा का आप जो कर रहे हैं, जो इतने मजबूती से दावा जो पेश कर रहे हैं, क्या कारण है? मतलब केवल वहाँ जात पात की भी बातें की जाती है बिहार में खास तौर से, तो लग रहा है कि इस तरह से कुछ जातीय समीकरण बन रहा है वहाँ पे, इसलिए इस बेस पे आप कह रहे हैं? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा अपने संसदीय क्षेत्र में पहले एक बार भी वो वहाँ से जीत चुके हैं, तो वहाँ से रहते हुए भी लोकसभा क्षेत्र में अपने बहुत से काम किए हैं ऐसे जो आज तक बहुत से लोग पहले भी उनसे पहले जीत चुके थे, वो नहीं कर पाए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा के जीतने के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि अब तक नहीं हुआ था, अब हो चुका है। हो सकता है जैसे वो फिर दोबारा वो जीतेंगे तो अपने लोकसभा क्षेत्र में वो बहुत सी इम्प्रूवमेंट करेंगे और बहुत सी चीज़ों लेकर के आएंगे जो पहले अब तक नहीं हुआ है। जो कि आज से 20 वर्ष पहले एक क्षेत्र है जहाँ से औरंगाबाद एक अनुग्रह नारायण का स्टेशन है, वहाँ से अनुग्रह नारायण का स्टेशन है, वहाँ से पटना पाली के लिए रेलवे लाइन पास हुआ था से 20 साल पहले। तो महाबली सिंह ने संसदीय क्षेत्र दिल्ली में इसके लिए रकम मांगी थी, तो उन्हें रकम को लेकर के पार्लियामेंट में ये बात पास नहीं हुआ था। तो हो सकता है वो जीतेंगे तो इस बात को लेकर के वो रखेंगे। अच्छा, बिहार का स्थान कहे जाने वाला डालमिया फैक्ट्री आज उसी के क्षेत्र में आता है, उसी काराकाट क्षेत्र में आता है, आज बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल इस बात से सहमत है, जो बंद पड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें जो होती है जो हर इंसान को अपडेट में हर इंसान को हाथ में नहीं होता, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हो सकती है हमारे पहले जो महाबली कुशवाहा हैं या उनसे पहले उपेंद्र कुशवाहा एक बार और रह चुके हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है इस बार इनके हाथ में कुछ प्रोपगेंडा है जो इस बार ध्यान दें। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे, आप पवन सिंह को जानते हैं? आप पवन सिंह को जानते हैं सर। क्या लग रहा है, उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, सफल होंगे इसमें? सर उनको बीजेपी से जब टिकट मिल रहा था तो वो उनके लिए बेटर था। वो एक्टर हैं, उनकी पब्लिसिटी है मार्केट में, लेकिन जो ये अभी जो चल रहा है ये इन्होंने कारागार से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया। वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी ऑलरेडी, तो कारण है ना कि उनको टिकट आसनसोल से मिला था बीजेपी का, और वो आसनसोल से लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बंगाल में आता है, उनको बिहार से टिकट चाहिए था और बिहार से बीजेपी को टिकट दिया नहीं उन्होंने। तो उनकी अगर उनको टिकट मिल रहा है, बीजेपी अगर कहीं से उनको टिकट दे रही है, कहीं से नहीं दे रही है, बिहार में, बिहार से नहीं, उनको आसनसोल से तो दे रही थी ना, वहाँ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। फिर हारते तो बेइज्जती नहीं होती? नहीं होती, पार्टी की बेइज्जती होती ना, उनकी पर्सनली तो नहीं होती। अगर एक सुपर स्टार हैं और इतने बड़े स्टार, और खास तौर से पवन सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि उनको हार पसंद नहीं है। आपने सुना होगा, उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि हमें हार पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है। किसी का अपना पर्सनल जो रीजन है, आप बता सकते हो कि हार नहीं मानना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा था। नहीं, वो कह रहे हैं, हम भी कह सकते हैं कि भाई मैं भी हार नहीं पसंद करता हूँ। कोई भी इंसान है जो धरती पे है, वो नहीं चाहता कि कभी मैं हारूं किसी भी चीज़ से, ठीक है? तो वो ये चीज़ कह रहे हैं, मार्केट में आने के बाद पता चलती है। पहले क्या लग रहा है कि कारागार से जीत जाएंगे चुनाव? सर कारागार से निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते हैं। पवन सिंह नहीं जीत मोदी लहर है, मोदी लहर है, मोदी लहर में जो भी आएगा वो जीतेगा। उपेंद्र कुशवाहा को नहीं हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, आप जानते हैं पवन सिंह को? बीजेपी जाएगी, कोई भी आए बीजेपी जीतेगी, बीजेपी निकलेगी। हाँ, 101% है। यानी कि पवन सिंह अगर निर्दलीय लड़ रहे हैं तो नहीं जीत पाएंगे? कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं? I have not any idea. You have not heard about पवन सिंह? No sir, मैं ये नहीं बोल सकती, सारे पार्टी अच्छे हैं। I am not asking about particular party. I am asking a singer who is star in Bihar. His name is Pawan Singh. So I am asking about him. Sir, BJP I am also support. You also support BJP. Okay. So यहाँ पे खास तौर से बीजेपी के समर्थक हैं, और अगर हम बात करें तो कोई भी विपक्ष में हो, यहाँ पे सबका ये कहना है कि बीजेपी का लहर है और बीजेपी जीतेगी। एक और व्यक्ति थे यहाँ, आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे पवन सिंह के बारे में? लग रहा है कि निर्दलीय जीत पाएंगे? वो नहीं होने जीत पाएंगे, क्योंकि जो काराकाट क्षेत्र है वो कुशवाहा का क्षेत्र है। और जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो कुशवाहा के नेता है। महाबली को वही व्यक्ति जानता है जो काराकाट कराने वाला है, जो संसद का है। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा है उनको पूरा बिहार जानता है। पवन सिंह को भी पूरा बिहार जानता है। लेकिन वो जो है निर्दलीय जीत रहे हैं। पहला फैक्टर है कि वो बीजेपी के लाइन से जो खड़े हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और दूसरा ये कि वो कुशवाहा समाज के हैं। दोनों फैक्टर जो जिताएगा उनको। पवन सिंह का क्या है कि वो अभिनेता है, लेकिन एक नेता की तरफ से नहीं है। अभिनेता में और नेता में अंतर है। अभिनेता जो है किसी को देख के उसकी कलाकारी करता है, नेता जो है खुद अपनी छवि दिखाता है कि मेरे अंदर में क्या
वो कमियां हैं क्या मजबूतियां वो दिखाता है वो। तो इसलिए मेरा मानना है कि जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा ही, पवन सिंह का कोई चांस नहीं दिख रहा है। मतलब बिहार में आज भी जातीय समीकरण है, हाँ वो तो फिक्स है, वो कहीं भी है, कोई भी क्षेत्र हो, वो जातीय समीकरण है। तो लग रहा है पवन सिंह ने गलती किया है निर्दलीय लड़ने का जो निर्णय लिया है। अब क्या करें, जब उनको सीट ही नहीं मिल रहा है तो गलती हो या सही हो तो उनको लड़ना है ही। तो उसमें कोई नहीं देखा गलती है सही है, अब लड़ना है तो लड़ना है। इससे पहले तो वही पवन सिंह कह रहे थे कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, और उसी मोदी के खिलाफ जाकर कर वो लड़ रहे हैं। देखिए ये नहीं है कि हम किसी लड़े तो खिलाफ हो गया। मेरा उनको लड़ना है, उससे मतलब नहीं है कि हम लड़ रहे हैं निर्दलीय तो मोदी के खिलाफ है। मुझको दिखाना कि हाँ मेरे को जनता कितना चाह रही है। तो फाइनली पवन सिंह वहां से नहीं जीत पाएंगे, नहीं आपकी ये राय है? हाँ वो नहीं जीत पाएंगे। आप भी पवन सिंह को जानते हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत- पवन सिंह नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ओवरऑल सबकी मिलीजुली राय है, और खास तौर से ये बात है कि यहाँ पे पवन सिंह जो निर्दलीय लड़ने का जो फैसला किया, जनता की अगर हम बातें मानें तो कहीं ना कहीं ये फैसला उनका गलत है, और ये संभव नहीं है खासतौर से बीजेपी के खिलाफ जा करके, और काराकाट में जो कि उपेंद्र कुशवाहा का गढ़ है, और वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को हराना। पवन सिंह की अगर हम बात करें तो ये उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।